एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आस्क एजुकेशन। देखिए आज हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जिसमें नॉर्मली ये बताया जाएगा आपको कि कोई भी कस्टमर, ठीक है, आपका कोई भी कस्टमर हो गया, कोई भी कंज्यूमर हो गया, ठीक है, आपका कोई भी कंज्यूमर हो गया, वो कितनी भी कमोडिटी को, ठीक है, वो नंबर ऑफ कमोडिटी को यूज करता है तो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ये कमोडिटी का टू जो आपकी कमोडिटी है, मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इक्वल होना चाहिए। मींस कोई कंज्यूमर हो गया, वो नंबर ऑफ कमोडिटी को यूज करता है तो दोनों कमोडिटी में मिलने वाला सेटिस्फैक्शन रुपीज में इक्वल होना चाहिए। ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो आपका ये लॉ क्या कहता है, देखिए लॉ की थोड़ी सी डिफिनेशन देख लेते हैं। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी, डिफिनेशन क्या लिखी हुई है, द कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर एक ऐसी कंडीशन में है जिसमें बताता है कि इक्विलिब्रियम क्या है, एट अ पॉइंट एट विच द यूटिलिटी पर रुपीज, जिसमें यूटिलिटी पर रुपीज क्या निकाली जाएगी, बोथ द गुड्स आर इक्वल इन सिंबलिक टर्म। सिंबलिक टर्म का मीन्स यहाँ पे न्यूमेरिकल टर्म से है। मीन्स आप यहाँ पे जो आपकी बोथ गुड्स है, इनका जब आप रुपीज में यूटिलिटी निकालोगे तो न्यूमेरिकल टर्म से निकलना चाहिए। नंबर ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी पर रुपीज क्या होता है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है MU(x) अपॉन PX। तो यहाँ पे MU मीन्स क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, X क्या है आपका गुड्स है, गुड्स कुछ भी हो सकता है, P क्या है प्राइस, और PX क्या है प्राइस ऑफ गुड्स। ओके, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आपने परचेज किया, सपोज यू परचेज अ मैगी, तो मैगी से मिलने वाला आपको सेटिस्फैक्शन फर्स्ट टाइम कितना था, 50 रुपीज। ठीक है, मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, 50 रुपीज, और PX उसकी प्राइस कितनी है, गुड्स की प्राइस कितनी है, 10 रुपीज। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो 5 रुपीज आंसर आ जाएगा। यही 5 रुपीज आपका क्या कहलाता है, यूटिलिटी पर रुपीज। ठीक है, ये कंडीशन होती है यहाँ पे इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी की। इस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो कंडीशन बताई हुई है कि दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला तो ये जो मैंने आपको डिफिनेशन में बता दिया है। दूसरा क्या बोल रहा है, व्हाइल इनकम मस्ट बी स्पेंड, मींस जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसकी ओवरऑल इनकम को स्पेंड करना होगा इस लॉ के अकॉर्डिंग। चलिए शेड्यूल बना लेते हैं, जिससे शेड्यूल से आपके जो कंफ्यूजन है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई भी कंज्यूमर है तो कंज्यूमर की टोटल इनकम कितनी है, 1 मिनट, इनकम कितनी है, माना हमने इनकम कितनी है 60 रुपीज। ओके, और आप यहाँ पे हमें नंबर ऑफ गुड्स परचेज करने होंगे, नंबर ऑफ गुड्स कंज्यूम करने होंगे, है ना, तो यहाँ पे हम 2 गुड्स कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स, यहाँ पे x इसको हमने नाम दे दिया, कितना हम प्राइस मान रहे हैं, 10 रुपीज, एंड सेकेंड प्राइस ऑफ गुड्स क्या है, y, इसकी वैल्यू कितनी है, 5। माना कि जो आपका यक्स है वो क्या है आपका यहाँ पे 10 रुपीज, उस गुड्स का नाम क्या है, मैगी। ठीक है, उस गुड्स का नाम क्या है, मैगी, और जो वाई गुड्स है आपका, तो वाई गुड्स का नाम क्या है यहाँ पे, बिस्किट। ठीक है, यहाँ पे 2 गुड्स आपने परचेज किए हैं। अब मिलने वाला सेटिस्फैक्शन रुपीज में क्या होगा, इस शेड्यूल के थ्रू हम समझते हैं कि मिलने वाला सेटिस्फैक्शन रुपीज में क्या होगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम क्वांटिटी लिख देते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ गुड्स यहाँ पे लिख देते हैं क्वांटिटी। तो 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ पे ठीक है हम ये देखेंगे कि जो हमारा यक्स है, ठीक है, क्योंकि हमने 2 गुड्स परचेज किए हैं तो फर्स्ट गुड्स को परचेज करने में किस प्रकार की आपको यूटिलिटी मिल रही है, किस प्रकार का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो ये देख लेते हैं। क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, MU(x). ठीक है, सपोज आपने जो मैगी परचेज की है, 10 रुपीज की मैगी परचेज की है, उसके जब आप फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करते हो तो मिलने वाला पर यूनिट सेटिस्फैक्शन कितना होता है आपको, 100 रुपीज। ठीक है, अब आप जब उसी मैगी को सेकेंड यूनिट, यानी आप उस मैगी का सेकेंड यूनिट कंज्यूम करते हो तो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता है, 9। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को कंटिन्यू यूज
यूज करते हैं तो सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी स्टैंडर्ड वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है ये, ठीक है। जब आप मैगी का 3rd यूनिट में उसे कंज्यूम करते हो, मीन्स तीसरी बार जब उसे खाते हो, तो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। ओके, अब देखिए गुड्स आपका जो वाई है, ठीक है, वाई गुड्स है, उसका भी हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या बता रहा है, यम यू वाई, ठीक है। वाई क्या है आपका, बिस्किट, ठीक है। तो बिस्किट को जब आप फर्स्ट उसके यूनिट को कंज्यूम करते हो तो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता है, माना यहाँ पे हमने सपोज 35 रुपीज हम इसे मान लेते हैं कि फर्स्ट टाइम आपको 35 रुपीज का सेटिस्फैक्शन, देन 30, ठीक है, 25, 20, 15 एंड 10 हो जाता है। ये तो आपका रुपीज में यहाँ सेटिस्फैक्शन बता दिया। अब इस कंडीशन को हम देखेंगे कि ये कंडीशन इस शेड्यूल में सही हो रही है या नहीं। तो कंडीशन क्या बता रहा है आपका, यम यू यक्स अपॉन पी यक्स, ठीक है। हमें इसे सॉल्व करना होगा, तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, यम यू यक्स अपॉन पी यक्स, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। यम यू यक्स कितना है आपका, यहाँ पे देखिए यक्स की वैल्यू कितनी बता रहा है आपको, 100 रुपीज। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखिए यम यू यक्स अपॉन पी यक्स, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 100 रुपीज, ठीक है। 100 रुपीज हमने कर दिया। प्राइस कितनी है आपके गुड्स की, गुड्स यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड्स यक्स की प्राइस कितनी बता रहा है आपको, 10 रुपीज। तो इसे सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 रुपीज। तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। देन हमने यहाँ पे सेकेंड यूनिट को जब कंज्यूम किया तो किस प्रकार का सेटिस्फैक्शन मिला इसी रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 90 रुपीज। यहाँ पे आपकी यक्स की जो वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज। क्या आएगा, 9। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 9। इसी तरीके से आप जब 3rd यूनिट को कंज्यूम करते हो तो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना होता है, प्राइस क्या है, 10, ठीक है। सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। ये हुआ, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। अब देखिए जो आपका सेकंड गुड्स है, सेकंड गुड्स का भी यहाँ पे प्राइस देखना होगा। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, यम यू वाई अपॉन पी वाई, ठीक है। तो देखिए मिलने वाला सेटिस्फैक्शन फर्स्ट यूनिट में क्या है, तो क्या बता रहा है आपको, फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हुआ है, पी वाई। तो यम यू कितना है आपका, यहाँ पे 35 रुपीज है, और आपके वाई जो गुड्स है इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है, 5 रुपीज वैल्यू बता रहा है। सॉल्व कर दोगे आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और जब दूसरी यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, 30। प्राइस कितनी है वाई की, 5 रुपीज, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका 6 रुपीज आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से आप बाकी के जो ये है नीचे इनको भी सॉल्व कर लीजिएगा, 5, 4, 3, 2। ओके, अब देखिए इसका यदि हम कंपैरिजन करें, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जब आप मैगी की फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हो तो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन 10 रुपीज होता है, ठीक है। यहाँ पे जब मैगी की पहली यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो सेटिस्फैक्शन कितना होगा, 10 रुपीज। और बिस्किट की जब पहली यूनिट को कंज्यूम किया जाएगा तो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना होगा, 7। तो यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, ये कंडीशन आपकी क्या हो रही है, फेल हो रही है। तो जब हमें इन दोनों का इक्वल नहीं मिल रहा तो हम इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, हम इसके नंबर ऑफ यूनिट्स को कंज्यूम करने के लिए और भी बढ़ा देंगे। मैगी को दोबारा कंज्यूम किया जाएगा तो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना होगा, 9। जो कि बिस्किट्स को आप कितनी बार भी यहाँ पे कंज्यूम कर लो आपको वो सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वैल्यू कितनी है, 7 रुपीज। ओके, फिर मैगी को आप जब 3rd टाइम खाते हो तो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना होता है, 8 रुपीज, जो कि इस बिस्किट की कंडीशन में हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसकी जो यूटिलिटी है यहाँ पे जो यूनिट्स का है उसे और भी ज़्यादा हम बढ़ा देते हैं। तो जब हम 4 टाइम मैगी को कंज्यूम करते हैं मिलने वाला सेटिस्फैक्शन 7 रुपीज होता है, जो कि बिस्किट की फर्स्ट यूनिट में ही हमें मिल जाता है।
तो यही कंडीशन क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन। फिर से सुनिए, मैगी को परचेज करते हैं हम 4 यूनिट, इसकी जो क्वांटिटी है 4 टाइम जब हम इसे कंज्यूम करते हैं तो 7 रुपीज का सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो कि बिस्किट की फर्स्ट क्वांटिटी में ही हमें मिल जाता है। तो यही आपका क्या है, ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है। जब मैगी को हम यहाँ पे 5 टाइम कंज्यूम करते हैं और मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना होता है 6 रुपीज, और बिस्किट को जब सेकेंड यूनिट हम उसकी कंज्यूम करते हैं तो भी हमें 6 रुपीज का सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये कंडीशन भी आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है, ठीक है। जब मैगी को आप यहाँ पे 6 टाइम कंज्यूम करते हो और मिलने वाला सेटिस्फैक्शन 5 होता है, और वही सेम कंडीशन बिस्किट के थर्ड क्वांटिटी में आता है, तो ये कंडीशन भी आपकी क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है। मींस 3 कंडीशन ऐसी हैं जो इस लॉ के अकॉर्डिंग सही यहाँ पे बता रही है। तो इन तीनों में आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किस कंडीशन में होता है वो हमें पता चलेगा यहाँ पे, जब हम इसकी इनकम के थ्रू रुपीज में वैल्यू निकालेंगे तब हमें पता चलेगा। तो हमारी पहली कंडीशन तो इन 3 कंडीशन में फिट हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बता रहा है आपको, देखिए क्या लिखा हुआ है, while income must be spent, मीन्स आपकी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम कितनी है 60 रुपीज, तो जो आपकी ये टोटल इनकम है, क्या ये टोटल इनकम पूरी एक्सपेंड हो रही है कि नहीं हो रही, इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। तो इनकम का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए क्या लिखा हुआ है, px इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई, ठीक है। जब हम इसे देखिए पहला निकालते हैं, फर्स्ट हम जब निकालते हैं पहली कंडीशन हमें कहाँ पे मिलती है, जब हम इसे निकालते हैं तो हमारा px क्या है, px की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 रुपीज है, तो px क्या हुआ हमारा 10 रुपीज इंटू qx कितना है यहाँ पे, qx क्या हुआ आपका, जब आप 4 टाइम, ठीक है, ये देखिए यहाँ 4 टाइम जब आप कंजप्शन करते हो तो आपको 7 रुपीज का सेटिस्फैक्शन मिलता है। वही सेम कंडीशन यहाँ y में आपको फर्स्ट यूनिट में मिल जाता है, तो यहाँ पे क्या करोगे 4 लिख दोगे। फिर p की यहाँ पे प्राइस क्या है, ठीक है, जो आपका प्राइस ऑफ गुड्स है उसकी प्राइस क्या है यहाँ पे 5 रुपीज, प्राइस कितनी लिखी हुई है 5 रुपीज, और यहाँ पे इनटू क्वांटिटी कितनी है, किस क्वांटिटी में जब हम लेते हैं तो हमें इसके बराबर मिलता है, तो हमको फर्स्ट क्वांटिटी में ही 7 रुपीज मिल जाता है, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। तो इनटू हम क्या करेंगे 1 कर देंगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 5 इक्वल टू 45, और हमारी यहाँ पे हमारी टोटल इनकम कितनी एक्सपेंड हो रही है 45 रुपीज, लेकिन हमारी टोटल इनकम कितनी है 60 रुपीज, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन क्या बता रहा है, px, हम दूसरी कंडीशन देखेंगे 5 में, जब मैगी की क्वांटिटी को 5 टाइम यूज करते हैं तो 6 रुपीज का सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो यहाँ पे प्राइस कितना है, प्राइस आपका सेम रहेगा, ठीक है 10 रुपीज, और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कितनी है 5, ओके, प्लस पी वाई कितना है आपका, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 5 रुपीज, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 रुपीज इनटू, हम जब सेकेंड टाइम, ठीक है, सेकेंड टाइम बिस्किट्स की यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं तो वही 6 रुपीज का हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये देखिए यहाँ पे 6 रुपीज है, और वही कंडीशन यहाँ पे भी ये 6 रुपीज है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इंटू 2, ठीक है, ये कंडीशन चेंज है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इंटू 2, अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 50 प्लस 10 इक्वल टू 60 रुपीज। देखिए यहाँ पे हमारा टोटल 60 रुपीज एक्सपेंड हो रहा है, और 60 रुपीज हमारी क्या है, हमारा 60 रुपीज इनकम भी है, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो रही है, सही है। तो आपकी जो ये वाली कंडीशन है, मैगी को आप 5 टाइम 5 यूनिट्स उसकी जब कंज्यूम करते हो और बिस्किट की सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करते हो, तो यही कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी, और यही कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी, ठीक है। हालांकि जो आपका ये तीसरा वाला है आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका ये सेकंड में ही यहाँ पे आ गया है, तो आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, उसे भी आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, आंसर आपका नहीं आएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। हाँ, इसके जो ग्राफिकल होते हैं, ठीक है, इसे ग्राफ के थ्रू भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है, ग्राफ कैसे बनता है इसका,
ठीक है। अगर आप ग्राफ को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं उसे भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी। ग्राफ के लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।